हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे दिन की शुरुआत होती है कुछ काम करने से। मैं सो के नीचे आई तो मैंने देखा था किचन रूम वगैरह सब बहुत गंदा हो रहा था। किचन भी बहुत गंदा हो रहा था। मैंने आके सबसे पहले बेड क्लीन करा। बेड क्लीन करने के बाद फिर मैंने मशीन पे भी जो भी सामान था वो उसे क्लीन करा। मशीन क्लीन करने के बाद फिर मैं बाहर आई, किचन में देखा तो किचन भी बहुत गंदा हो रहा था। मैंने सबसे पहले किचन वगैरह समेटा, सारी बोतलें वगैरह भर के मैंने फ्रिज में लगाई। फिर मैंने जितना भी किचन क्लीन होने के बाद बर्तन थे मैंने सारे बर्तन क्लीन करे। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई, मैंने साथ में कपड़े भी धो दिए थे। फिर मैं कपड़े सुखा के आने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद जो भी मेरा घर का काम था, सिलाई वगैरह, मैंने वो करने लग गई थी। फिर इतने हो गए थे दोपहर 2 बज गए थे। फिर मैंने बनाई खाने के लिए मैक्रोनी। भाई आया था बाहर से तो वो बोल रहा मैक्रोनी बना लो दीदी, तो मैंने उसके लिए फिर मैक्रोनी वगैरह बनाई। दोनों ने खाई, हम दोनों ने साथ में मिलके। इतनी गर्मी हो रही थी ना, किचन में खड़ा नहीं रहा जाता बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल तो। फिर मैं खाना बनाने मैक्रोनी बनाने के बाद मैं अंदर चली गई। फिर मैंने और भाई ने खाई। ये फ़ोन पे बात करते करते खा रहे थे तो इसको धस्सा लग गया था और मेरे को इतने पसीने आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा इसी में बैठने के बाद भी। मैंने पहले मैक्रोनी खाई क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। फिर मैंने जो भी काम था मैक्रोनी खाने के बाद मैंने वो सारा निपटाया। फिर मैं शाम हो गई थी। शाम को किचन में आके देखा तो मैक्रोनी रखी थी। मैंने पहले उसे पलटी, फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन क्लीन करे। मैंने दोपहर में भिगो दिए थे राजमा। मैंने फिर राजमा उबालने रखे। राजमा धोने के बाद मैंने कुकर में डाले। फिर उसमें पानी और नमक डाल के मैंने रख दिए थे राजमा उबलने। इतने राजमा उबल रहे थे तो मैंने प्याज लहसुन वगैरह ये सब छील लिया था और मैं हाथ वाली मिक्सी में ही इसी में ही पीसती हूँ। इससे ना मेरे को इसी का टेस्ट थोड़ा दरदरे से रहता है ना, लहसुन प्याज तो मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कढ़ाई में डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद लाल मिर्च और तेज पत्ता डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी थी। इतने प्याज भुन रही थी और लहसुन वगैरह भुन रहे थे। मैंने फिर टमाटर भी पीस लेते साइड में। और मैं राजमा में एक आलू ज़रूर डालती हूँ उबाल के। इससे ना ग्रेवी थिक बनती है और अच्छे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने सारे बेसिक से मसाले डालने के बाद मसाला इतना भुन रहा था, फिर मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए जो भी बर्तन गंदे हुए थे। सारे बर्तन क्लीन करने के बाद इतना मसाला भुन गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया राजमा। राजमा इतने पक रहे थे तो मैंने फिर चावल बनाने की तैयारी करी। चावल निकाले। मैं 1 गिलास ही चावल बना रही थी क्योंकि कोई था ही नहीं घर में ज़्यादा खाने वाले और सबको रोटी खानी थी। फिर मैंने चावल बनाए। चावल छोंकने के बाद मैंने फिर इतने करने लगी थी धनिया साफ़ करा मैंने। फिर उसको धो के मैंने धनिया चॉप कर लिया था। इतने राजमा भी पक गए थे। मैंने राजमा में डाल दिया धनिया। धनिया डालने के बाद, और राजमा सच्ची में इतने टेस्टी बने थे ना, बहुत टेस्टी। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना। मैं उसके बाद फिर मैं सिलाई विलाई के कपड़े जो आए हुए थे उनको प्रेस करने लग गई थी। उनको प्रेस करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं बस खा के सोने चली गई थी। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड।